दोस्तों आज की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं हरियाणा एच टेट। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा एच टेट लेवल 2 टीजीटी का एग्ज़ाम जो हमारा हाल ही में हुआ है, आज उस पूरे पेपर को हम यहाँ ऑफिशियली आंसर की के साथ सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ आपको कराता रहता हूँ फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं पिछले 10 से 15 साल के, उन सभी पेपर को मैं यहाँ सोल्व कराता रहता हूँ। चाहे वो आपका यूपी टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एनवीएस का हो, केवीएस का हो, DSSB का हो, या फिर यूजीसी नेट, या फिर आपका कोई सा भी स्टेट का आपका सेट या टेट का एग्ज़ाम हो, उन सभी पेपरों को यहाँ मैं सोल्व कराता रहता हूँ। दोस्तों आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएँ होने वाली है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ, यदि आप इन पेपरों को सोल्व कर लेंगे तो आपकी जो परीक्षाएँ है उसमें आपको उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको एक अनुमान हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। जितनी वीडियो में डाल लगी है सभी वीडियो को देखें। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें अलग अलग फोल्डर की सभी वीडियो आपकी यूपी टीजीटी की अलग, पीजीटी की अलग, नेट की अलग और हरियाणा स्टेट की अलग, सभी सीक्वेंस में फोल्डर में वहाँ डली हुई है। जाके उन सभी वीडियो को फटाफट देख लीजिए और आपकी जो परीक्षाएं होगी उसमें आप धूम मचा दोगे, ये मेरा विश्वास है और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इसमें हमारे टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन थे, जिसमें हमारे 60 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के हैं, जो हमारे स्टार्ट होते हैं 91 से। तो हम आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, खेल प्रशिक्षण के लिए यह शब्द किसने दिया है? खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप होता है। किसने कहा भाई? ये खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप होता है। हु गिव दिस वर्ड फॉर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? स्पोर्ट ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मैन। तो किसने कहा है बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन की? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैट्यूए। मैट्यूए भाई बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्टार लगा लीजिए। जिस पे मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ये समझो वो पेपर में रखी हुई मिलेगी। आप कोई सा भी पेपर दोगे तो ये डेफिनेशन आपको हर हाल में देखने को मिलेगी स्पोर्ट ट्रेनिंग की। उसमें मार्टिन की पूछ ले, चाहे हेरे की पूछ ले, हरदयाल सिंह की पूछ ले, या मैट्यूए की पूछ ले, तो ये चारों डेफिनेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको जरूर देख कर जाए, पढ़ कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैरोटीन की कितनी इकाई रेटिनॉल की एक इकाई के बराबर होती है? तो कितनी इकाई के बराबर होती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? 4। राइट आंसर 2। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता का गुण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ लीडर? क्वालिटी ऑफ लीडर कौन सी नहीं है इसमें से? नेता का गुण कौन सा नहीं है? निपुण, या फिर बुद्धिमान, आत्मकेंद्रित, या साहसी? तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है इसमें? निपुण भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए, साहसी भी होना चाहिए। तो सेल्फ कंसंट्रेटेड, आत्मकेंद्रित, सेल्फ कंट्रेटेड नहीं होना चाहिए भाई, आत्मकेंद्रित नहीं होना चाहिए। तो यह हमारा लीडरशिप का गुण नहीं है, सेल्फ सेंट्रेटेड। नेक्स्ट है, अर्जुन अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द अर्जुन अवार्ड? तो किसने जीता था भाई पहला अर्जुन अवार्ड? तो कौन थी जीतने वाली? अन्ना लेम्सडेन। अन्ना लेम्सडेन ने सबसे पहला अर्जुन अवार्ड जीता था। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में डोपिंग प्रशिक्षण कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों डोपिंग प्रशिक्षण एशियाई खेलों में कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? 1986 सियोल। 1986 सियोल। तो यदि मैं आपसे पूछूं डोपिंग प्रशिक्षण की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उनको कमेंट में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि जो आप लिखते हैं वो आपके लंबे समय तक याद रहता है, चाहे आपको पता हो
या ना पता हो, आप लिखा जरूर करिए कमेंट में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, डोपिंग प्रशिक्षण की शुरुआत, डोपिंग टेस्ट की शुरुआत कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रक्त के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ द रेड कलर ऑफ ब्लड। तो लाल कोशिकाओं के लिए, लाल रंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है, हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड कलर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सेकंड लीवर यानी कि सेकंड श्रेणी उत्तोलक का है। तो भाई इनमें सेकंड लीवर है हमारा, उसका कौन सा इसमें एग्जाम्पल है, कौन सा इसमें उदाहरण है, ये पूछ रहा है। कोनी का एक्सटेंशन, एल्बो एक्सटेंशन, कोनी का विस्तार, घुटने का विस्तार, नी एक्सटेंशन, या फिर लेटरल रेजेज व्यायाम, लेटरल रेजिज एक्सरसाइज, पैरों के पंजे के बल खड़ा होना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, 4। पैरों के पंजे पर खड़ा होना हमारा कौन सा है, सेकंड क्लास का लीवर। और एल्बो एक्सटेंशन हमारा फर्स्ट क्लास लीवर, एल्बो एक्सटेंशन। और एल्बो फ्लेक्शन हमारा थर्ड क्लास लीवर का उदाहरण होता है, एल्बो फ्लेक्शन। एल्बो एक्सटेंशन हमारा फर्स्ट का। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से खेल के खिलाड़ी बीटा ब्लॉकिंग एजेंट का उपयोग करते हैं। तो कौन से खिलाड़ी करते हैं भाई जो बीटा ब्लॉकिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। शरीर सौष्ठव खिलाड़ी यानी कि बॉडी बिल्डर्स, रेसलर, स्प्रिंटर या शूटर। तो भाई हमारे जितने भी शूटर होते हैं, तीरंदाजी हुआ, आर्चरी यानी कि निशानेबाजी हुआ, उसमें बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका जो हाथ है वो एक जगह स्थिर रहे, वो उसमें जो कपकपनी होती है वो हिले डुले ना, तो इसलिए उसका लोग बीटा ब्लॉकिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, परजीवी कृमि संक्रमण से निपटने के लिए भारत सरकार ने स्कूली बच्चों को कृमि मुक्त करने के लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां उपलब्ध कराने हेतु 2 दिनांक को निश्चित दिन के रूप में घोषित किया। ये तिथियां है। तो भाई ये इसकी तिथियां पूछी है किसकी, जो हमारा एल्बेंडाजोल की गोलियां है उपलब्ध कराने हेतु किस दिनांक को निश्चित किया गया था। तो राइट इसका आंसर जो आयोग ने दिया है यहाँ पर 10 अगस्त और 10 फरवरी। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के संतुलन में वस्तु को झुकने पर उसका गुरुत्व केंद्र नीचे बिंदु पर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन विच ऑफ द इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्रॉप टू ए लोअर पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इट टाइटल्ड। तो ये पूछ रहा है भाई उसका जो गुरुत्व केंद्र है नीचे चला जाता है, तो किस पर चला जाता है उसका गुरुत्व केंद्र नीचे। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तटस्थ संतुलन। दूसरा कहता है स्थिर संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा कहता है अस्थिर संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, अस्थिर संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, मैस्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम के अनुसार कौन सी आवश्यकता आधार के अंतर्गत आती है। एज पर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड विच नीड कम एट द बेस। तो कितनी दी है हायरार्की उसने, मैस्लो ने कितनी दी है, 5 दी है। सबसे पहली इन्होंने पूछा है सबसे पदानुक्रम सबसे पहली कौन सी है। तो सबसे पहली कौन सी है हमारी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड पर हमारी कौन सी आती है, सेफ्टी नीड। फिर लव एंड बिलोंगिंग, फिर सेल्फ स्टीम, और लास्ट हमारी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये हमारी 5 हायरार्की की थ्योरी यहाँ पर मैस्लो अब्राहम ने दी थी। ये इम्पोर्टेंट है, आप इस पे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि किस शिक्षण विधि में विद्यार्थियों को उनके स्वयं के समय और लय में गतिविधि करने का अवसर दिया जाता है। भाई स्वयं के समय में और लय में गतिविधि करने का अवसर दिया जाता है। इन विच टीचिंग मेथड स्टूडेंट आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म द एक्टिविटी इन देयर ओन टाइम एंड रिदम। तो कौन सा है इसमें, अनुकरण विधि, प्रदर्शन विधि, स्वेच्छा विधि या नाटकीय विधि। तो कौन सा इसमें यहाँ पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा क्या, थर्ड, स्वेच्छा विधि, एट विल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, एक डेफिनेशन दी गई है, यह किसने कहा कि किशोर अवस्था बहुत अधिक तनाव, खिंचाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई कि किशोर अवस्था तनाव, खिंचाव और तूफान, संघर्ष की अवस्था होती है। हु सेड इट, एडोलसेंस इज एज एन एज ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड स्ट्रोम एंड स्ट्रेफ। तो किसने दी है डेफिनेशन हमारी, जी स्टर्नली हॉल ने। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, सेकंड है, जी स्टर्नली हॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे भी इंपॉर्टेंट लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्गर और मीनो के अनुसार तैयारी काल की अवधि प्रशिक्षण चक्र की कुल अवधि की कितनी होती है। बर्गर और मीनो के अनुसार पूछ रहा है भैया क्या, तैयारी काल हमारे जो होता है कौन सा, प्रिपरेटरी पीरियड, प्रिपरेटरी पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग साइकिल। तो कितनी होती है हमारी, राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, 2/3 से 3/4, 2/3 से 3/4। तो राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से किसमें एक समान मात्रा सेवन करने पर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। बताइए भाई फटाफट, किसका सेवन करने से सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, शकरकंद, आलू, पका केला या फिर चीकू, स्वीट्स पोटैटो, रैपिड बनाना या फिर सेपोडिल्ला चीकू। तो राइट आंसर इसका आयोग ने माना है हमारा क्या, थर्ड, पक्का केला। नेक्स्ट है, लघु तरंग डायथर्मी की आवृत्ति क्या होती है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी। तो क्या होती है हमारी 27 से 1.2 मेगाहर्ट्ज, 27.12 मेगाहर्ट्ज। राइट आंसर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भाई, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है। तो कौन सी है, सभी को पता है, एरोटा। राइट आंसर हमारा फोर्थ, महाधवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग का आ गया, मैच करना है आपको। कुकर खांसी, कुष्ठ रोग, धनुस्तंभ, क्षय रोग, वूपिंग कफ, लेप्रोसी, टेटेनस या ट्यूबरकुलोसिस। तो इनके मैच करने हैं आपको। सबसे पहले आप देख लीजिए, कुष्ठ रोग किससे होता है हमारा, यानी कि लेप्रोसी। तो लेप्रेसी होता है हमारा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी। तो बी का फोर्थ किस में है, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ हमारे किस ऑप्शन में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, फोर्थ। पहले का थर्ड, कुकर खांसी किससे, बोर्डेटेला परट्यूसिस। और उसके बाद हमारा बी का फोर्थ हो ही गया। सी का फर्स्ट, टेटेनस हमारा किससे होता, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनस। और लास्ट हमारा क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो राइट हो जाएगा हमारा इसका 4। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता रहता है।
नेक्स्ट है भाई फीबा। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 के मेज़बान राष्ट्र कौन थे? तो 2023 में कहाँ हुआ था हमारा फीबा? फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। कहाँ पे हुआ था? फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर, जापान और फिलीपींस, या सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया। बताइए भाई, बताइए जल्दी बताइए। 109 का तो कहाँ पे हुआ था हमारा? सिंगापुर, जापान और फिलीपींस। तो राइट आंसर किस में? ये तीन ऑप्शन, तो हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी व्यक्ति की दिन भर के काम की मांगों को पूरा करने और खाली समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? भाई आप सुबह उठते हो और अपनी जो दिन की एक्टिविटी हो उसको आप बिना थके अच्छे ढंग से उसको आप पूरा करते हो, तो उसे आप क्या कहते हैं? तो उसका सीधा ऑप्शन है फिजिकल वेलनेस, यानी कि शारीरिक कल्याण। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खेल प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो कौन सा नहीं है वह स्पोर्ट ट्रेनिंग का? इसमें से ऑप्शंस नियोजित एवं व्यवस्थित, प्लान्ड एंड सिस्टेमेटिक, युक्तिपूर्ण कार्यक्षमता, टैक्टिकल एफिशिएंसी, या नियंत्रित दिनचर्या, कंट्रोल डेली रूटीन, या फिर निपुणता की प्रक्रिया, प्रोसीज ऑफ परफेक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हमारा? ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। ये हमारा स्पोर्ट ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, युक्तिपूर्ण कार्यक्षमता। नेक्स्ट है हमारा 400 मीटर तेज दौड़ किस प्रकार की सहनशीलता का एक उदाहरण है? भाई 400 मीटर दौड़ है हमारी, किस प्रकार की सहनशीलता का उदाहरण है? सूक्ष्म, यानी कि शॉर्ट टाइम इंडोरेंस, मीडियम इंडोरेंस, लॉन्ग, या स्पीड। तो सभी को पता है कितना स्पीड इंडोरेंस। पूरी दमखम की दौड़ होती है भाई 400 मीटर दौड़, सबसे दमखम की दौड़ मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हमारा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आहार संबंधी विकार जिसमें व्यक्ति का वजन काफ़ी कम हो जाता है फिर भी वह मोटा महसूस करता है और मोटापे से ग्रस्त होने का डर रहता है। ये कह रहा है भाई एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति का वजन बहुत कम हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप को सोचता है कि यार अभी तो मैं मोटा ही हूँ, अपने आप को मोटा महसूस करता है, तब कि उसका वजन कम हो जाता है और मोटापे से ग्रस्त होने का उसे डर रहता है। तो वह कौन सी बीमारी है? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही लगा लीजिए। तो उसे कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो हमारा बुलीमिया क्या होता है भाई? बुलीमिया आपने देखा होगा, बुलीमिया जब हम अधिक खा लेते हैं खाना ब्याह शादी पार्टी में, तो कुछ लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, मुंह में उंगली देकर उसको बाहर निकाल देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? बुलीमिया नर्वोसा। जिससे कि मोटापा ना बढ़े इसलिए उस खाने को बाहर निकाल देते हैं। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, आते रहते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए, मैचिंग करनी है भाई। फर्स्ट देर का संचालन अनुकूलन, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दे रखी है एक तरफ, इनके सिद्धांतकर्ता किसने दी है वो बताना है। तो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? BF स्किनर ने। और क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी किसने? इवोन पावलोव ने। तो हमारा इवोन पावलोव, और त्रुटि एंड सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया? थर्नडाइक ने। और हमारा अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी? हमारी वोल्फ्गंग कोहलर ने। देख लीजिए कौन सा किस में दिया गया है। चारों पांचों थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधित
शारीरिक दक्षता से संबंधित है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिलेटेड टू हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। भाई हमारे कंपोनेंट फिटनेस के कितने होते हैं, एक तो जनरल होता है, एक हमारा जनरल फिजिकल फिटनेस, एक मोटर। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें हमारा स्वास्थ्य संबंधित दक्षता है। तो जनरल फिटनेस का घटक कौन सा है इसमें, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। और बाकी हमारा चाल, स्पीड, चपलता, एजिलिटी, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, ये हमारे मोटर हेल्थ एजुकेशन के पार्ट होते हैं। तो हमारा इसमें राइट हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा जनरल मोटर कंपटीशन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किसी व्यवहार को अपने के लिए करने की और प्रभावी बनाने की इच्छा, किसी व्यवहार को अपने के लिए करने की और प्रभावी बनाने की इच्छा क्या कहलाती है? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा या सृजनात्मक अभिप्रेरणा। तो भाई अपने जो अंदर से निकलती है अपने व्यवहार की, तो उसे क्या कहते हैं हम? आंतरिक अभिप्रेरणा। तो राइट हो जाएगा इसका क्या, हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरसदनीय कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? भाई ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंट्रामोरल प्रोग्राम है उसका भाग नहीं है, इंट्रामोरल प्रोग्राम का। तो कौन सा नहीं है? इंट्रा। एक हमारा कौन होता है, एक तो होता है हमारा इंट्रामोरल और एक होता है हमारा एक्स्ट्रामोरल। एक्स्ट्रामोरल दोस्तों हमारा होता है एक्स्ट्रा, जो हमारी चार दीवारी के बाहर होता है। इंट्रामुरल हमारी एक चार दीवारी के अंदर होता है। जैसे हमारा कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जितने भी हमारे गेम होंगे, आपस में गेम होते हैं, एक टीम दूसरी टीम से, एक क्लास दूसरी क्लास से खेलती है, यानी कि एक ही कॉलेज के अंतर्गत, एक ही कॉलेज के दीवार के अंतर्गत जो गेम कराए जाते हैं उन्हें हम इंट्रामुलर यानी कि अंतरसदनीय गेम कहते हैं, कार्यक्रम कहते हैं। और जो हमारे चार दीवारी के बाहर, जैसे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के बीच में होते हैं, तो उसे हम एक्स्ट्रामुरल या इंटरमुरल गेम हम उनको कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा अंतरसदनीय का नहीं है, इंटरमुरल का कौन सा नहीं है। प्रतिभागी संस्थाओं के मध्य भाईचारा और बंधुत्व की मैत्री विकसित होती है। भाई जब आप एक अपने कॉलेज की दीवार के अंतर्गत खेलोगे तो आपके जो दोस्त बंधु है, मित्र है, वो आपकी विकसित होगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहता है विद्यार्थियों की गतिविधि, रुचि और आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। बिल्कुल सही है, जितनी भी गतिविधि है, रुचि है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। थर्ड कहता है अधिक संख्या में विद्यार्थियों को आयोजन, प्रशासन और प्रबंधन कौशल व कला प्राप्त करने के लिए स्टेम अवसर प्रदान करना। भाई इसमें कौशल दे दिया गया है, कौशल और स्टेम अवसर प्रदान करना, तो यह है नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें तो स्किल का कोई मतलब ही नहीं होता। स्किल तो हमारी एक्स्ट्रा मोरल गेम है, जो उसका एक पार्ट होता है, इंटर मोरल गेम का एक पार्ट होता है। तो यह नहीं है पूछा है। और विद्यार्थियों को आपस में सामाजिक संपर्क का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सामाजिक अवसर भी प्रदान करता है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये हमारे किसके पार्ट है? इंट्रामुरल के। और जिसमें स्किल आ जाएगा वो हमारा इंटरमुरल यानी कि एक्स्ट्रामुरल का पार्ट होता है। इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल को ही दोस्तों हम इंटरमुरल भी कहते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए, कभी कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिगमंड फ्रायड के अनुसार 18 से 36 महीने, सिगमंड फ्रायड के अनुसार 18 से 36 महीने की आयु के दौरान कौन सी मनोलैंगिक आवश्यकता होती है? तो वह कौन सी होती है? जब 18 से 36 महीने का कोई बच्चा होता है तो वह हमारी कौन सी मनोलैंगिक अवस्था होती है? गुद्दा यानी कि एनल, मुख अवस्था ओरल, लिंग प्रधान अवस्था फेलिक, या फिर हमारी अव्यय के अवस्था यानी कि लेटेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? गुद्दा अवस्था। एनल 18 से 36 महीने की होती है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रेड द स्टेटमेंट केयरफुल। तो स्टेटमेंट दी गई है भाई, उनको ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका आंसर देना है। फर्स्ट कहता है सूर्य नमस्कार महाकाव्य काल के दौरान अस्तित्व में आया। क्या भाई सूर्य नमस्कार हमारे महाकाव्य काल का जो युग था उसमें आया था। दूसरा कहता है ऐतिहासिक काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। थर्ड कहता है राजपूत काल के दौरान पशुओं की लड़ाई बहुत लोकप्रिय थी। तो उसका राइट आंसर आयोग ने क्या माना है, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। सूर्य नमस्कार। तो इसका सेकंड आंसर यहाँ पर ऐतिहासिक काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इन्होंने राइट माना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1904 के नोबेल पुरस्कार जीता, वह अधिगम के एक सिद्धांत से संबंधित था। भाई उसे 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वह किस अधिगम के सिद्धांत से संबंधित था। एल थॉर्नडाइक, एवन पावलोव, जेबी वाटसन या फिर वोल्फगैंग कोहलर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा एवन पावलोव। एवन पावलोव किस ओलंपिक खेल से ओलंपिक में पेशेवर खिलाड़ियों ने खेलना प्रारंभ किया। भाई किस ओलंपिक में पेशेवर खिलाड़ियों ने भाग लिया, कब से खेलना शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, भविष्य में भी पूछा जा सकता है। 1984 लॉस एंजल्स 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक। नेक्स्ट है किसी दिशा में अनुक्रम में किए गए आकुंचन, अपवर्तन, विस्तार और अभिवर्तन के संयोजक को कहा जाता है। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में आपकी समझ में नहीं आया। द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैक्शन, अबडक्शन, एक्सटेंशन एंड एडक्शन परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस इन अदर डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो किस उदाहरण जो दे रखे है इसमें किस में होता है, फ्लैक्शन भी होता है हमारा, एक्सटेंशन भी होता है, एबडक्शन भी होता है, एडक्शन भी होता है। तो वह हमारा हाइपर फ्लैक्शन कहलाता है, या सुपाइनेशन या प्रोट्रैक्शन या फिर सरकमडक्शन। तो क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 परिघूर्णन यानी कि सरकमडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय संधि है। संसर्पित संधि, कॉन्डिलोइड संधि, कोर संधि, कंदुक खल्लक संधि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिएक्सियल जॉइंट। तो यूनिएक्सियल जॉइंट पूछा, इसमें से कौन सा यूनिएक्सियल जॉइंट का उदाहरण है। ग्लाइडिंग जॉइंट होगा, कॉन्डोलॉइड जॉइंट होगा, या फिर हमारा हिंज जॉइंट होगा, बॉल एंड सॉकेट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हिंज जॉइंट यूनिएक्सियल, जो एक ही दिशा में कार्य करता है, जो हमारे घुटने में कोहनी में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंतिम प्राचीन ओलंपिक खेले गए थे। तो कब खेले गए थे भाई, हमारे आखिरी बार जो हमारे प्राचीन जो एंशियंट ओलंपिक है, लास्ट टाइम वाज हेल्ड। तो कब अंतिम बार खेले गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, वैसे तो दोस्तों जो है इसका 394 AD है, लेकिन इसमें 394 यहाँ पर दिया नहीं है। तो आपको सबसे नज़दीक उसके जाना है, कौन सा है, तो 393 ईस्वी। 393 ईस्वी है। दोनों आप कन्फ्यूज ना होना, कुछ कह रहे थे कि कहीं 393 दे रखा, कहीं 394। तो इसका जो राइट आंसर है 394। कुछ बुक्स में 393 ईस्वी भी दे रखा है। तो ये दोनों तो एक साथ आने के नहीं, यदि आ भी गए तो आपको 394 पे इसमें प्रेफरेंस प्राथमिकता 394 AD को देनी है। तो कितनी बार आयोजित हुए थे हमारे
293 बार। नेक्स्ट है हमारा पूरक, कुंभक और रेचक का समानुपात क्या है। भाई इनका रेशो पूछ रखा है, किसका, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक क्या होता है, जब आप सांस लेते हो पूरा सांस अंदर भरते हो, सांस अंदर भरने के बाद में उस सांस को आप अंदर ही रोके रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, कुंभक। कुंभक। और जितनी देर तक आप रोके रखते हैं फिर उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेचक। यानी कि आप सांस लेते हो जल्दी, फिर उसको रोक के रखते हो काफ़ी देर तक, फिर बाहर निकाल देते हो, तो उसको कहते हैं हम पूरक, रेचक, कुंभक। उसका अनुपात होता है 1:4:2। यानी कि आप जितना सांस लेते हैं उससे 4 गुना उसको अंदर रोकते हैं और उसका दुगुना उसको धीरे धीरे बाहर निकालने में समय लेते हैं। तो ये इसका हमारा रेशो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक शिक्षण केंद्रों की न्यूनतम संख्या की गणना के लिए वाल्टमर व एस्लिंगर और बूचर ने कौन सा सूत्र सुझाया है। तो कौन सा सूत्र दिया था हमारा, वाल्टमर और एस्लिंगर और बूचर ने। तो कौन सा दिया था हमारा, N/P/P/N, N/P/P/N। तो ये हमारा वाल्टर और एस्लिंगर और बूचर ने फॉर्मूला दिया था। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, पूछा जा सकता है, लीडिंग क्वेश्चन है जो आपको मेरिट में कई लोगों से आगे ले जाएगा। नेक्स्ट है, सोवियत शब्दावली में शारीरिक शिक्षा को कहा जाता था। फिजिकल एजुकेशन इन सोवियत टर्मिनोलॉजी इज रेफरेड टू एच। तो सोवियत शब्दावली यानी कि ये पूछ रहा है जर्मनी। जर्मनी में फिजिकल एजुकेशन को क्या कहा जाता है, सीधी भाषा में मैं आपको बता दूँ तो क्या कहा जाता है, फिजिकल कल्चर, शारीरिक संस्कृति। यानी कि जर्मनी में फिजिकल को शारीरिक संस्कृति यानी कि फिजिकल कल्चर कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेल एक साथ ही आयोजित होते थे। भाई ये पूछ रहा है कि जो हमारे शीतकालीन ओलंपिक है और ग्रीष्मकालीन हमारे 1996 में स्टार्ट हुए थे, 1896 में, और हमारे शीतकालीन 1924 में स्टार्ट हुए थे। तो ये पहले दोनों एक साथ होते थे। यानी कि जैसे सपोज करो 1936 में ओलंपिक हो रहा, तो 1936 में हमारा शीतकालीन भी साथ में हो रहा और हमारा ये ग्रीष्मकालीन भी, तो दोनों साथ साथ चलते थे। तो ये पूछ रहा है कि वे दोनों साथ साथ कब तक चले। यानी कि सीधी भाषा में यदि मैं कहूँ तो शीतकालीन और ओलंपिक अलग अलग वर्षों में गैप देकर कब से स्टार्ट हुए। तो कब से हुए हमारे 1992 तक दोनों साथ चलते थे, एक साल ही आयोजित होते थे। लेकिन 1992 के बाद ये दोनों अलग अलग गैप पर अलग अलग वर्ष में आयोजित कराए जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है, अष्टांग योग का कौन सा अंग सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। विच अंग ऑफ अष्टांग योग इज रिलेटेड टू सोशल एटीट्यूड। तो कौन सा है हमारा सोशल एटीट्यूड है, यम। यम हमारा सामाजिक से है और हमारा नियम व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित होता है। अष्टांग के कितने पार्ट होते हैं हमारे, कितने होते हैं, 8, सभी को पता है। एक बार साथ में दोहराइए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। एक बार और साथ बोलिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। 5 हमारे इसके होते हैं यम के और 5 ही हमारे नियम के होते हैं। तो यम के कौन से होते हैं 5 हमारे, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम के कौन से होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाम। 2-3 बार आप इनको बोलोगे तो ये याद हो जाएगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट का टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहनी का आकुंचन किस तोलक का उदाहरण है। ले भाई ये आ गया क्वेश्चन, एल्बो फ्लैक्शन। फ्लैक्शन पूछ रहा है जब आप कोहनी को आप मोड़ते हो, ये आपकी एल्बो है, और जब उसको आप
ये आपकी एल्बो है, उसको ऊपर की तरफ आप मोड़ोगे तो ये कौन सा लीवर होता है, तो ये हमारा कौन सा होता है, थर्ड क्लास लीवर। और जब आप कोहनी को अपनी को बिल्कुल सीधा कर देंगे, यानी कि नीचे की तरफ आपकी कोहनी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, तो वह कौन सा हो जाएगा, आपकी बाजू बिल्कुल सीधी हो जाएगी, तो हमारा फर्स्ट क्लास लीवर। कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है, अष्टांग योग की कौन सी अवस्था में हम हमारे मन को बाह्य संवेदी वस्तु से हटाकर आंतरिक करते हैं। यह कह रहा है भाई आपका जो मन है बाहर की तरफ आप भटकता रहता है, आप कोशिश करते हैं उसको एक जगह कंसंट्रेट करने की, किसी एक वस्तु पर लगाने की, तो वह क्या कहलाता है, तो क्या कहते हैं उसको हम, प्रत्याहार। नेक्स्ट है, मनोरंजन गति नहीं बल्कि एक संवेग है, यह किसने कहा। मनोरंजन गति नहीं एक संवेग है, यह किसने कहा। रिक्रेशन इज नॉट ए मैटर ऑफ मोशन बट रैदर ऑफ इमोशन, वाज हु सेड इट। तो किसने कहा, राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा साल्वसन। नेक्स्ट है, रूस तत्कालीन यूएसआर में किस समिति के मार्गदर्शन में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए विशेष खेल स्कूल स्थापित किए गए थे। तो विशेष खेल स्कूल किसके उसमें स्थापित किए गए थे, किस समिति के मार्गदर्शन में, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए पूछ रहा है। शारीरिक संस्कृति और खेल की अखिल रूसी समिति, खेल उत्कृष्टता की अखिल रूसी समिति, शारीरिक संस्कृति और खेल की अखिल संघीय समिति, या फिर शारीरिक शिक्षा और खेल की अखिल संघीय समिति। तो राइट आंसर इसका क्या है, शारीरिक संस्कृति और खेल की अखिल संघीय समिति, ऑल यूनियन कमेटी ऑफ फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन उदर के बल लेटकर नहीं किया जाता। ये कह रहा है भाई हमारा जो आसन होता है वो एब्डोमिनल यानी कि जो हमारी मसल्स होती है, एब्डोमिनल उदर यानी कि के बल लेटकर नहीं किया जाता, पेट के बल लेटकर नहीं किया जाता। सीधी भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो कौन सा आसन है वो जो पेट के बल यानी कि लेटकर नहीं किया जाता। मकरासन बिल्कुल किया जाता है, भुजंगासन बिल्कुल वह पेट ना भी नीचे लगा देती है, शलभासन बिल्कुल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका भद्रासन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक श्वसन नियंत्रण केंद्र है। तो ये कौन सा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, उनको कौन कंट्रोल करता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम हमारा मेडुला ओब्लांगेटा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। ये क्वेश्चन आपकी जो आगामी परीक्षा है उनमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे पहले भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अपनी पुस्तक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में किसने लिखा है, जिस प्रकार मन के लिए शरीर होता है उस प्रकार शिक्षा के लिए भवन होता है। तो यह किसने कहा भाई कि जिस प्रकार मन के लिए शरीर होता है उसी प्रकार शिक्षा के लिए भवन होता है। तो किसने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छी यहाँ पर स्टेटमेंट कथन दिया गया है कि जिस प्रकार मन के लिए शरीर होता है उस प्रकार शिक्षा के लिए भवन होता है। तो यह किसने कहा, हमारा S.K. कोचर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, फोर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग शरीर के तापमान और भूख को नियंत्रित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर। तो कौन सा करता है, टेम्परेचर और हमारी हंगर, भूख को। तो राइट हो जाएगा हमारा हाइपोथैलेमस। और थैलेमस हमारा किसको कंट्रोल करता है, हमारे सर्दी गर्मी उसके जो एहसास होता है उसकी फीलिंग को एहसास कराता है, तो हमारा थैलेमस। तो
तो इन दोनों में वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इनसे भी यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार बनता ही रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की प्रतियोगिता में हम कोब वेब प्रतियोगिता का उपयोग कर सकते हैं। किस भाई ये पूछ रहा है कि जो हमारी कोब वेब टूर्नामेंट है किसके अंतर्गत आती है, चैलेंज टूर्नामेंट के, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के, कंसोलेशन टूर्नामेंट के, या फिर डबल नॉकआउट टूर्नामेंट के। तो भाई हमारा कोब वेब हमारा किसके अंतर्गत आता है, हमारा चैलेंज यानी कि चुनौती प्रतियोगिता के अंतर्गत हमारा कोब वेब हुआ, पिरामिड हुआ, ये हमारे, क्योंकि इसमें जो खिलाड़ी होता है एक दूसरे को चैलेंज करता है और यदि अपने ग्रुप वाले को हरा देता है तो वह आगे रैंक उसको प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 22 टीमें 57 प्रतियोगिता की दूसरी विधि से खेल रही है तो इस प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो बताओ भाई, ये पूछ रहा है कि हमारा जो कंसोलेशन टूर्नामेंट है, कंसोलेशन टूर्नामेंट की 22 टीमें सेकंड मेथड से खेल रही है तो उसमें कुल कितने मैच होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सेकंड, 41 मैच। टूर्नामेंट की भी वीडियो कराऊंगा भाई मैं एक बार, बहुत सारे लोगों की कमेंट है, कंफ्यूज है कि कैसे कैसे निकालते हैं सारी चीज़ें। मैं एक बार चाह रहा हूँ आपको सारे सोल्व पेपर करा दूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में थ्योरी क्लासेज अच्छे से आपको छोटी छोटी क्लासेज ऐसा आपके माइंड में बैठा दूंगा कि जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल नो बकवास नो कुछ, सीधा आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास किया जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गामक कार्यविधि का स्वचालितीकरण कहलाता है। ऑटोमेटलाइजेशन ऑफ द मोटर प्रोसीजर इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है भाई, हमारा गामक कार्यविधि का स्वचालितीकरण है। तो राइट हो जाएगा हमारा क्या, स्किल, ऑटोमेटलाइजेशन, स्वचालितीकरण। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अक्सर दोहरा के साथ प्रयोग किया जाता है। अक्सर दोहरा के साथ यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द ऑफ्टन यूज द इंटरचेंजेबली विथ सिक्योर। तो कौन सा किया जाता है भाई, ये कह रहा भाई जब अक्सर दौरा पड़ जाता है, देखा होगा आपने बहुत से आदमी चलते चलते गिर जाते हैं, उन्हें कुछ देर बाद होश आता है, तो उसे क्या कहते हैं, ये सीधी भाषा में ये पूछ रहा है, उसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क का घात, मूर्छित होना, आक्षेप या फिर सदमा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, इसका हमारा थर्ड, आक्षेप। कन्वोल्यूशन, आक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आसन स्लिप्ड डिस्क अथवा साइटिका की स्थिति के में नहीं किया जाता है। भाई यदि आपकी जो स्लिप डिस्क है वह फिसल गई, अपनी जगह से हट जाती है और साइटिका की स्थिति में नहीं करना चाहिए, तो वो आसन कौन सा है, शलभासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तासन या फिर चक्रासन। तो उसका आयोग ने वही जो आंसर माना है यहाँ पर, थर्ड आंसर इसका माना है, यानी कि पश्चिमोत्तासन इसमें नहीं करना चाहिए। यदि आपकी डिस्क में प्रॉब्लम है या साइटिका की स्थिति में नहीं है तो उसमें आपको पश्चिमोत्तासन नहीं करना चाहिए। पश्चिमोत्तासन दोनों पैर फैलाकर बैठ जाते हैं और दोनों अंगूठों को पकड़कर सिर घुटने में मिलाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लचीलापन। लचीलेपन विकास की कौन सी विधि पर ग्राहक तंत्रिका पेशिया सरलीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। विच ऑफ द मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्रोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी कभी आपसे इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। एफ किसकी, FNMS, इसकी फुल फॉर्म कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है।
पी एन एफ सॉरी है, PNF की फॉर्म कई बार पूछी जा चुकी है। क्या है? प्रोपैरियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर और फैसिलिटेशन। तो उसको आप याद कर लीजिए। इसने क्या पूछा है कि लचीलेपन विकास की कौन सी विधि परग्राहक तंत्रिका पेशीय सरलीकरण के सिद्धांत पर आधारित है? सिद्धांत पर आधारित है भाई। किसमें आपकी, यदि मैं कहूँ जो फ्लेक्सिबिलिटी है, किसमें आपकी सबसे अधिक अच्छी कौन सी विधि है? बलिस्टिक विधि, मंद खिंचाव विधि, मंद खिंचाव और ठहराव विधि, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। यही है वो इसकी। आप किसी भी जो इस जॉइंट की आपको फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करनी है, उसको आप अधिक से अधिक समय तक खींचिए और जब मैक्सिमम खींच जाए तो उसको वहाँ कुछ समय के लिए होल्ड करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? थर्ड, मंद खिंचाव और ठहराव विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 जुलाई 2024 के अनुसार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी किशोर जैना की विश्व रैंकिंग क्या है? तो भाई भाला फेंक खिलाड़ी है हमारा कौन? किशोर जैना। तो 2024 यानी कि 23 जुलाई तक उसकी रैंकिंग क्या है? रैंकिंग पूछ रखी है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? थर्ड, 7वीं रैंकिंग, 7th रैंक। वसा का पाचन मुख्यतः होता है फैट डाइजेशन प्राइमरली ओकर्स इन। तो कहाँ पर होता है हमारा? इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमच या डेडुनम। तो राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में हमारा वसा का पाचन होता है। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन शुरू होती है, हार्ट बीट। तो इसमें हृदय की धड़कन शुरू होती है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई हृदय की धड़कन किससे शुरू होती है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पुरकुंजे फाइबर, ऐसे नोड, एवी नोड और पेलिलरी मसल्स, यानी कि पेलिलरी मांसपेशी। तो हृदय की धड़कन किससे होती है? भाई ऐसे नोड से करंट जाता है तभी हमारी हार्ट की जो धड़कन होती है वो शुरू होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? थर्ड। एक क्वेश्चन आप यहीं बताएंगे भाई, हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के हमारे राइट जो ओरिकल होता है, हमारा जो राइट पार्ट होता है, उसमें कितनी वाल्व होती है? तो कमेंट करके आपको बताना है हमारे राइट आलिंद और नीले, यदि निमे कहे राइट आलिंद और नीले के बीच में कितनी वाल्व होती है और उस वाल का क्या नाम होता है? नेक्स्ट है हमारा भारत के किस शहर में 21 नवंबर 2023 को AIFF एकेडमी प्रारंभ हुई है? तो किस में हुई भाई हमारी भारत की? कोलकाता, पणजी, चंडीगढ़, भुवनेश्वर। तो कहाँ पर हुई हमारी? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है ओहियो विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन विभाग ने किस वर्ष प्रथम खेल प्रशासन कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो कब किया गया भाई हमारा ओहियो विश्वविद्यालय में प्रथम स्वास्थ्य कार्यक्रम? 1966, 1968, 1970, 1972। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? फर्स्ट, 1966, 1966 में। सेकंड लास्ट आज का, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। पढ़ो जी। अल्प पोषण के 3 व्यापक उप रूप होते हैं। देयर आर 3 ब्रॉड सब फॉर्म ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। अपेक्षया से तात्पर्य आयु के हिसाब से कम ऊंचाई होना चाहिए, या फिर आयु के हिसाब से कम वजन वाले बच्चे सामान्य से कम वजन अंडरवेट कहलाते हैं। एक बार और पढ़िए।
ये कह रहा है कि अल्प पोषण यानी कम आहार के 3 व्यापक उपस्वरूप होते हैं। क्या ये सही है या फिर अपक्षीय है? यानी कि वेस्टिंग मीन्स लो हाइट फॉर एज। अपक्षीय से तात्पर्य आयु के हिसाब से कम ऊंचाई होना चाहिए या फिर आयु के हिसाब से कम वजन। चिल्ड्रन विद लो वेट फॉर एज आर नाउ अंडर वेट। तो इसका जो आयोग ने यहाँ पर आंसर दिया है वो हमारा कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर? थर्ड, केवल कथन थर्ड सही है। यानी कि आयु के हिसाब से कम वजन वाले बच्चे सामान्य से कम वजन कहलाते हैं, अंडरवेट कहलाते हैं। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल ऑप्शन थर्ड सही है। आयु के हिसाब से कम वजन वाले बच्चे सामान्य कम वजन अंडरवेट कहलाते हैं। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? सभी को पता है 120 दिन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 60 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही अगले एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।